हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं जून का सेकंड सेमेस्टर के लिए। और आपका कल ही पेपर है, बाय बुक मैंने रात ही आपके लिए अपलोड कर दिया था, उसको आप देख सकते हैं। इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आपके पेपर का नाम ही है और BAELN 121 कोड है। तो यहाँ पर बता दें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी दिसंबर का पेपर नहीं देखा है और बाय बुक जो प्रिपरेशन करा रखी है उसको भी नहीं चेक किया है, तो उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछे गए थे यहाँ पर जून में। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ ड्राफ्ट एंड नोटिस। इमेजिन यू आर ए हेड ऑफ लिटरेचर क्लब इन योर कॉलेज। Write a notice informing the students that a book fair is being organized on the occasion of World Book Day. तो एक नोटिस, और ज़रूरी नहीं इस बार भी आपका यही नोटिस आए। नेक्स्ट आपको नोटिस याद करने हैं और आपको वर्ब्स याद करनी है, साथ में आपको पैसेज की तैयारी करनी है। तो मैं पैटर्न बता देती हूँ किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, राइट ए जर्नल एंड फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव बिजनेस लेटर। यानी कि एक कोई लेटर की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। और जो आपके सिलेबस में पोएम्स हैं वहाँ भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हमको रेफरेंस कंटेंट सब कुछ लिखना होता है और उसको एक्सप्लेन करना होता है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए हैं। फिर इसके बाद आपको मेल भी तैयार करना है, यानी कि मेल किस तरह से करते हैं उसके बारे में भी यहाँ कुछ पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उसकी तैयारी आपको करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट एंड रिज्यूमे, जिसको हम CV भी कहते हैं, रिज्यूम भी कहते हैं, बायोडाटा भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में किस तरह से राइट ए नोट रिज्यूमे, ड्राफ्ट ए रिज्यूमे ऑफ द पोस्ट ऑफ मैनेजर एट द टाटा मोटर्स इन रुद्रपुर। तो हर एक जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं, अलग अलग कंपनी या अलग अलग कोई सा भी संस्थान है, तो वहाँ अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ का रिज्यूमे किस प्रकार से बनता है, तो कोई भी आपसे रिज्यूमे पूछा जा सकता है। आप अपने सिलेबस अपनी बुक से चेक कर लीजिएगा कि किस तरह के रिज्यूमे आपकी बुक में दिए गए हैं, तो वहीं से प्रश्न बनेंगे। कुछ भी आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में से आते हैं। तो अपनी बुक को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप कर लीजिए। अब यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ मुझे लगता है सिलेबस में कुछ नहीं छोड़ा गया है, सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन आपका ये रहा और 7 ये रहा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिए। अब देखिए ये वाला तो प्रश्न बहुत ही जी आराम से हो जाएगा। यहाँ पर आपको इटैलिक्स, चूज द सुटेबल ऑप्शन, द डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्लीज पैराइसिस प्रिंटेड इन इटैलिक्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। तो इनका आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, जो भी यहाँ गोज़ बैक का मतलब क्या है, फिर इसके बाद टेक्स आफ्टर का क्या है, तो इस तरह से इनके आपको मीनिंग बताने हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो स्टेटमेंट है इसमें ट्रू फॉल्स कौन से हैं, कौन कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो ये आपके प्रश्न थे। फटाफट वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएंगे आपके द्वारा। तो कहीं ना कहीं आप किसी स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे। शेयर करके लाइक और शेयर करते रहिए, और हिंदी मीडियम का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए, क्योंकि 6 सेम तक आप हमारे साथ रहने वाले हैं एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए।